ब्रियान ट्रेसी की किताब फोकल पॉइंट तुम्हारी जिंदगी को सिंपल करने, प्रोडक्टिविटी डबल करने और गोल्स अचीव करने का सिंपल और प्रूवन सिस्टम है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सीरियस प्रॉब्लम थी जिससे इफिशियंसी बहुत ही कम हो गई थी। इंजीनियर्स ने एक कंसल्टेंट को बुलाया। कंसल्टेंट ने 2 दिन तक कंट्रोल रूम चेक किए, नोट्स और कैलकुलेशंस बनाए। फाइनली उसने एक गॉज पर ब्लैक एक्स मार्क किया फॉल्टी कंपोनेंट बताने के लिए। इंजीनियर्स ने रिपेयर किया और प्लांट ठीक हो गया। जब कंसल्टेंट ने $10,000 का बिल भेजा तो मैनेजर ने सरप्राइज होकर पूछा, इतना ज़्यादा क्यों? कंसल्टेंट ने रिप्लाई किया, $1 उस ब्लैक मार्क करने के लिए और $9,999 पता करने के लिए कि कहाँ मार्क करना है। यह स्टोरी सक्सेस और हैप्पीनेस का सीक्रेट बताती है। अपने लाइफ में कहाँ फोकस करना है, आइडेंटिफाई करना। यह तुम्हारा फोकल पॉइंट है, वो एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। राइट टाइम पर राइट एक्टिविटी पर फोकस करने से इफिशियंसी और सक्सेस मिलती है। आज के टाइम में क्रिटिकल टास्क पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस बुक समरी में तुम्हें अपने गोल्स और प्रायोरिटीज कैसे क्लियर करनी है और फोकल पॉइंट प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है, यह सीखने को मिलेगा। अपनी लाइफ और वर्क को ट्रांसफॉर्म करो बाय लर्निंग कहाँ अपना एक्स प्लेस करना है और कम टाइम में ज़्यादा अचीव करो विद ग्रेटर सेटिस्फेक्शन और सक्सेस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग, आप प्लीज़ वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए। वीडियो में इतना सारा ज्ञान है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को प्ले कर ही लिए हैं तो पूरा देखिए, वरना इसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। उसने ऑथर के कोचिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किया और फोकल पॉइंट प्रोसेस अप्लाई करके अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ एनालाइज की। उसने बेस्ट रिजल्ट देने वाली एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया और जो नहीं देती उन्हें हटा दिया। 3 महीने में उसने अपनी वर्क वीक 7 से लेकर 5 दिन कर लिया। टॉप क्लाइंट्स पर फोकस किया, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताया और 1 साल में अपनी इनकम 300% बढ़ा ली। तुम भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करके ऐसे रिजल्ट्स पा सकते हो। अपनी इनकम और टाइम ऑफ डबल करने के लिए प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स पे ध्यान दो, आवाज़ पे नहीं। टॉप 20% टास्क पर फोकस करो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है और बाकी मिनिमाइज करो या डेलीगेट कर दो। इससे तुम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकते हो। हाई वैल्यू टास्क पर कंसंट्रेट करो जो तुम्हारे काम में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है और लोअर वैल्यू टास्क कम करो। ऐसा करने से तुम अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे जो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा और कंपनसेशन और रेस्पेक्ट बढ़ाएगा। ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिजल्ट्स के साथ अलाइन करता है। जब तुम हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हो तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ती है। तुम इन टास्क में बेटर होते जाते हो और कम टाइम में ज़्यादा अचीव करते हो जो तुम्हारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इनकम इन्हेंस करती है। ऑथर कहते हैं कि ग्रैंड स्लैम फॉर्मूला अप्लाई करके तुम ये गोल्स अचीव कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, लीवरेजिंग, एक्सेलरेशन और मल्टीप्लिकेशन, इस प्रोसेस को स्लैम कहते हैं। सिंप्लीफाई करो बाय लो वैल्यू एक्टिविटीज़ को हटाकर। लीवरेज करो दूसरों की नॉलेज, एनर्जी, मनी, सक्सेस, फेलियर्स, आइडियाज़ और कॉन्टैक्ट से अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। एक्सीलरेट करो क्विकली एक्ट करने और दूसरों की नीड्स को मीट करने के लिए। मल्टीप्लाई करो अपनी एफर्ट्स को स्किल्ड लोगों के साथ मिलकर काम करके ताकि तुम अकेला जो कर सकते हो उससे ज़्यादा अचीव कर सको। इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके तुम अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करोगे, कम टाइम में बड़े रिजल्ट्स पाओगे और एक बैलेंस्ड फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो। सोचो आज कौन से स्टेप्स ले सकते हो इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीजिंग इफिशियंसी थ्रू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। थॉमस एडिसन का मानना था कि अगर तुम अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जीज को एक प्रॉब्लम पर बिना डिस्ट्रक्शन के फोकस कर सको तो यह सक्सेस का राज है। यह बिलीफ तुम्हारी वर्क और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का अप्रोच बताती है। राइट एक्टिविटीज़ पर कंसंट्रेट करके तुम अपनी इनकम और टाइम ऑफ दोनों डबल कर सकते हो। चलो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो तुम ले सकते हो ये अचीव करने के लिए। पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर डिफाइन करो ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट हो सके। फिर क्लियर करो कि तुम्हारा अप्रोच बेस्ट पॉसिबल मेथड है या नहीं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स के लिए ओपन रहो। फिर आइडेंटिफाई करो तुम्हारे एजम्पशंस, मार्केट, लोगों के एक्शंस या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में क्या है। सोचो अगर ये एजम्पशंस गलत निकली तो क्या होगा। और लास्टली सोचो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज अगर तुम्हारे की एजम्पशंस गलत हो गए हैं तो। बैकअप प्लान्स रेडी होने से तुम सेटबैक से बच सकते हो। लाइफ में क्लैरिटी ही सब कुछ है। गोल्स में क्लैरिटी हाई प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। तुम्हारे गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, बिलीवेबल, अचीवेबल, रिटन आउट और टाइम बाउंड होने चाहिए। जितनी क्लैरिटी तुम्हारे पास होगी उतनी ही इफिशिएंट और इफेक्टिव तुम उन्हें अचीव कर पाओगे।
अपने डेली टास्क में मदद के लिए ABCDE मेथड यूज करो। अपने टास्क के इम्पोर्टेंस के हिसाब से क्लासीफाई करो। ए टास्क क्रूशियल है और सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं तो ये पहले कंप्लीट करो। बी टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन ए से कम क्रिटिकल है तो सिर्फ ए टास्क कंप्लीट होने के बाद ही इन पर काम करो। सी टास्क नाइस टू डू है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रखते, इन्हें सिर्फ ए और बी टास्क के बाद ही फोकस करो। डी टास्क को डेलीगेट करो ताकि तुम्हारा टाइम फ्री हो जाए। इसके हिसाब से ई टास्क को एलिमिनेट कर दो क्योंकि इनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है। अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए की एक्टिविटीज़ पर फोकस करो। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करके काम पे पूरा ध्यान दो। अर्जेंसी का सेंस डेवलप करो ताकि टास्क के बीच जल्दी मूव कर सको। वो टास्क प्रायोरिटाइज करो जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट देते हैं और हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। जिस टास्क में तुम एक्सेल करते हो उस पर फोकस करो और कंटिन्यूअसली इन स्किल्स को इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारी इफ़िशियंसी बढ़े। तुम्हारी एक्टिविटीज़ को ग्रुप करो ताकि तुम्हारा वर्क फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाए। सिंप्लीफाई करो अपनी वर्क को, टास्क को कंसोलिडेट करके और अननेसेसरी स्टेप्स को एलिमिनेट करके। जल्दी स्टार्ट करो और देर तक रहो ताकि अपने दिन में प्रोडक्टिव आवर्स ऐड कर सको बिना अपने लाइफस्टाइल को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट किए। रेगुलरली अपने आप को चैलेंजेस करो ताकि हाई वैल्यू वर्क इफिशिएंटली कंप्लीट कर सको। डेडलाइन सेट करो और उन्हें मीट करने की कोशिश करो। अपने आप को हाईली प्रोडक्टिव इमेजिन करो और यह विजन तुम्हारे एक्शंस गाइड करेंगे। अपने दिन को मेटिकुलसली प्लान करो, हर मिनट को वैल्यू दो और ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करो जब तक ये हैबिट्स न बन जाए। ऐसा करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने टाइम का वैल्यू बढ़ाओगे। अब सोचो कि आज तुम कौन सा स्पेसिफिक एक्शन लोगे अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, कमेंट में बताना। पॉइंट नंबर 3, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ फॉर ग्रेटर सक्सेस। क्या तुम्हें लगता है कि अपने गोल्स अचीव करने और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए कभी कभी टाइम नहीं मिलता? अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करना बैलेंस और सक्सेस पाने का की हो सकता है। चलो देखते हैं ऑथर्स के 7 आवर्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। 1. रीथिंक। जब तुम्हें ओवरवेल्म्ड फील हो, सोचो कि टास्क को बेटर तरीके से कैसे कर सकते हो। 2. री-इवेल्युएट। अपनी सिचुएशन को रेगुलरली नए इन्फॉर्मेशन के साथ री-इवेल्युएट करो और करंट रियलिटीज पे फोकस करो, पास्ट एजम्पशंस नहीं। 3. रिकॉग्नाइज। अपना वर्क स्पेस, शेड्यूल और प्रायोरिटीज को रिकॉग्नाइज करो ताकि इफिशियंसी बढ़े। 4. रिस्ट्रक्चर। अपने हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करो और जो इफिशियंटली कंट्रीब्यूट नहीं करती उन्हें हटाओ। 5. री इंजीनियर। अपने वर्क को री इंजीनियर करो, टास्क को कंसोलिडेट करो, डिलीगेट करो और अननेसेसरी स्टेप्स को एलिमिनेट करो। हमेशा नए और बेटर मेथड्स ढूंढो। 6. री इन्वेंट। अपने आप को पीरियोडिकली री इन्वेंट करो ताकि चेंजेस के सामने अडेप्टेबल रहो। अपने वैल्यूज और विजन के बारे में सोचो, नए गोल्स सेट करो जो तुम्हारी करंट सर्कमस्टेंसेस और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते हैं। 7. रिगेन कंट्रोल। नए गोल सेट करो और अपने टाइम और डिसीजंस को मैनेज करो ताकि ये तुम्हारी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। अपने कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करना फोकल पॉइंट प्रोसेस की है। सोचो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीस, सिंप्लिसिटी, हैप्पीनेस या जॉय। इन वैल्यूज को यूज करके अपने आइडियल फ्यूचर का विजन बनाओ और स्पेसिफिक गोल सेट करो ताकि अपनी जिंदगी सिंप्लीफाई कर सको। सोचो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने जीने के लिए होते हैं तो तुम अपनी जिंदगी कैसे चेंज करते? जो चीज़ें तुम्हारे लिए सच में मैटर करती है उन पे फोकस करो। क्या तुम ज़्यादा या कम करते हो और अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? ऑथर कुछ प्रैक्टिकल वेज आइडेंटिफाई करते हैं जिससे तुम अपनी डेली लाइफ सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहला, अपना वर्क स्पेस से क्लटर क्लियर करो, एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क रखो। दूसरा, आउटडेटेड या अननेसेसरी रीडिंग मटेरियल्स डिस्पोज कर दो। तीसरा, पीरियड्स ऑफ साइलेंस एम्ब्रेस करो, रेडियोस और टेलीविजन बंद करके अपने माइंड को रिलैक्स होने दो। चौथा, अपनी कार, क्लोसेट्स और गैरेज को डीक्लटर करो, अननेसेसरी चीज़ें हटा दो। पांचवा, डेली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो, अपने आप को रिफ्लेक्ट और रिलैक्स करने का टाइम दो। छठा, इमीडिएट एक्शन लो, अपनी ज़िंदगी सिंप्लीफाई करने के लिए स्मॉल और मैनेजेबल स्टेप से स्टार्ट करो। इन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस पे फोकस करके तुम अपनी ज़िंदगी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो और ग्रेटर बैलेंस और सेटिस्फैक्शन एंजॉय कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, अचीविंग प्रोफेशनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। पहले लोग एक जॉब में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते थे, लेकिन अब वो दिन गए। आजकल तुम्हारे पास मल्टीपल जॉब्स और कैरियर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। स्टडीज दिखाती है कि आजकल का एवरेज वर्कर अपनी ज़िंदगी में 14 फुल टाइम जॉब्स और 5 डिफरेंट कैरियर्स करेगा। हर साल यूएस में 1 मिलियन से ज़्यादा नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं जो मार्केट को और बिजी बना देते हैं।
इस डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस हमेशा होती रहती है। अपने जॉब के बारे में सोचो, पिछले साल में कितना चेंज आया। तुम्हारे फील्ड और भी ज़्यादा चेंजेस फेस करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेगा। अगले 2 साल में ज़्यादा लोग एक नई जॉब में होंगे। तुम्हारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवॉल्व होते रहेंगे। तो अपने बिजनेसेस या कैरियर्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हो? सक्सेस शुरू होती है अपनी वैल्यूज़ को क्लियर करने से। आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है और इंश्योर करो कि तुम्हारे एक्शंस उन वैल्यूज़ के साथ कंसिस्टेंट है। ये अलाइनमेंट तुम्हारे फुलफिलमेंट और स्ट्रेस रिडक्शन लाएगा। तुम्हारे वैल्यूज तुम्हारे रिलेशनशिप्स, वर्क प्रेफरेंसेस और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। इंश्योर करो कि तुम्हारा बिजनेस इन कोर वैल्यूज को इफेक्ट करे। इससे डिसीजंस लेना इजी हो जाएगा और एक कोहेसिव मोटिवेटेड टीम बिल्ड करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, अपनी आइडियल बिजनेस का एक क्लियर विजन डेवलप करो जो तुम 5 साल बाद देखना चाहते हो। इमेजिन करो तुम्हारा बिजनेस थ्राइव कर रहा है विथ क्लियर गोल्स और एक मिशन जो तुम्हारी वैल्यूज को इफेक्ट करता है। स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स लिखो और उन्हें अचीव करने का प्लान बनाओ। रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को परफॉर्मेंस बेंचमार्क से असेस करो। स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो। हाई क्वालिटी वर्क से अपने आप को सेट अपार्ट करो और की कस्टमर सेगमेंट्स को एक्सेलेंस से सर्व करो। हमेशा अपनी नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड करते रहो ताकि कॉम्पिटिटिव रहो। और ऐसे हैबिट्स कल्टीवेट करो जो प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाए, जैसे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। अपने कैरियर पर ध्यान दो। रिकॉग्नाइज करो कि तुम अपने सक्सेस के आर्किटेक्ट हो। कॉर्पोरेशंस पर रिलाय मत करो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल बनो वैल्यू ऐड करने के लिए और अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करने के लिए। क्लियर रिटन गोल्स सेट करो जो तुम्हारी वैल्यूज के साथ अलाइन हो और अपने कैरियर के लिए एक मिशन स्टेटमेंट डेवलप करो। तुम्हारा मिशन स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए जो बताए कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो और अपने काम के थ्रू दूसरों को कैसे मदद करोगे। आइडेंटिफाई करो वो की स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस जो तुम्हें एक्सेल करने के लिए चाहिए। एक क्रिटिकल स्किल्स पे फोकस करो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और उससे मास्टर करने के लिए डिलीजेंटली काम करो। पॉइंट नंबर 5, प्रायोरिटाइजिंग फैमिली एंड बिल्डिंग क्वालिटी रिलेशनशिप्स। फैमिली और क्वालिटी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दो। बेंजामिन डिज़राइल ने कहा, पब्लिक लाइफ में सक्सेस घर में फेलियर को कंपेंसेट नहीं कर सकती। मतलब असली सक्सेस फैमिली और लव्ड वन के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स बनाने में है। यह फोकल पॉइंट प्रोसेस का मेन आइडिया है जो आपके वैल्यूज डिफाइन करना और उनके अकॉर्डिंग जीना हाईलाइट करता है। आपकी हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है। सोशल स्किल्स भी आपकी सक्सेस को इफेक्ट करती है और ये स्किल्स डेवलप की जा सकती है। अपने फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में सोचो। कंसिस्टेंटली अपने वैल्यूज के साथ जीने से हार्मोनी और खुशी मिलती है। सोचो, अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं तो आप अपने लव्ड वन के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहेंगे, जो दिखाता है कि रिलेशनशिप्स मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबी लाइफ जीने का सोचो और अर्ली डेथ का सोचो। इससे आप अपने लव्ड वंस को बेटर ट्रीट करोगे और प्रेजेंट में फुल्ली जी पाओगे। लव, पेशेंस और काइंडनेस जैसे कोर वैल्यूज चूज करो जो आपके रिलेशनशिप्स को गाइड करें। इन वैल्यूज को स्पेसिफिक बिहेवियर्स के थ्रू डिफाइन करो और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करो। अपने फैमिली लाइफ के क्लियर गोल्स सेट करो, जैसे होम इम्प्रूवमेंट्स और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस चेक करो। फैमिली रिलेशनशिप को इन्हेंस करने के लिए नए एक्टिविटीज़ ट्राई करो और रूटीन्स अवॉइड करो जो ग्रोथ को रोकती है। नए हैबिट्स डेवलप करो जैसे बेटर लिसनिंग और ज़्यादा पेशेंस। एक डेली शेड्यूल बनाओ विथ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेंथन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे छोटे टास्क में हेल्प करना या डेली लव एक्सप्रेस करना। अपने रिलेशनशिप को वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करो टू अकोमोडेट योर लव्ड वंस। अपना वर्क टाइम इफिशिएंटली मैनेज करो ताकि आपके पास ज़्यादा पर्सनल टाइम हो और फैमिली के साथ क्वालिटी अनइंटरप्टेड मोमेंट्स स्पेंड कर सको। वेकेशंस प्लान करो, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करो और लास्टिंग मेमोरीज बनाओ। तो आज से ही एक्सेल लेने का कमिटमेंट करो टू इम्प्रूव योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।